जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त दिनेश। एसएसटी 2026 सोशल साइंस पेपर 2 हिस्ट्री डीके एजुकेशन लर्न अस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास नंबर 7 है हमारी। हिस्ट्री के पीवाई क्वेश्चन चल रहे हैं। एसएसटी 55 प्लस की जंग। यस। क्वेश्चन नंबर 1, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गोमती पुत्र श्री सातवीर, राज प्रथम, श्री सातकर्णी, राज राजा प्रथम। तो बच्चों उसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, श्री सातकर्णी। यस। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? मौर्य थे, गुप्त थे, शक थे, कुषाण थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। यस। ओके। आगे क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष रिक्त स्थान दरबार में रहते थे। अशोक के दरबार में, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के दरबार में। यस। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ। महायान का, शून्ययान का, हीनयान का, शून्यवाद का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, महायान का। यस। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर इतिहासकार किन कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं? आर्थिक तथा धार्मिक, धार्मिक सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक तथा सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सामाजिक। यस। अगला क्वेश्चन है, किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? निजाम उल सरद शेर खां हैदराबादी, निजाम उल सरद अलीवर्दी खां, निजाम उल मुल्क सोहरावर्दी खां। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1690 ईस्वी में, 1685 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1699 ईस्वी में। यस। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? जत्था खालसा, मिसल ए खालसा, दल खालसा, मिसल खालसा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दल खालसा। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, दल खालसा वैशाली और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें कहा जाता था गुरमना, गुरुवाणी, संवद, फैसला। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, गुरुवाणी। यस। आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुरमना। यस। अगला क्वेश्चन है, सिखों ने राखी की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था? 10%, 20%, 15%, 25%। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 20%। बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, दक्खन में मराठा जमींदारों से चौथ वसूलते थे जो भू राजस्व का प्रतिशत था? 30%, 27, 25, 40। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 25%। यस। अगला क्वेश्चन है,
13वीं शताब्दी में रिक्तस्थान ने मृग पक्षी शास्त्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया। यह ग्रंथ शिकार के कुछ पशु पक्षियों के विषय में जानकारी देता है, यद्यपि वे सभी तथ्य विज्ञान परक नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हंसदेव, ऑप्शन नंबर बी हंस जवाहिर, चंद्रगुप्त, आसफ शाह। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हंसदेव इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क पश्चिम गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिम शक, कनिष्क उत्तर शक, चंद्रगुप्त द्वितीय व कुषाण। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय और पश्चिम शक। यस। अगला क्वेश्चन है, जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब किसने उसे पराजित किया? चोल नरेश राजराजा प्रथम ने, पल्लव नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य नरेश राजराजन प्रथम ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। यस। अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान की राजधानी रिक्तस्थान थी एवं रिक्तस्थान की राजधानी रिक्तस्थान थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी एवं चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। ए इज राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, चालुक्यों एहोल पल्लवों कांचीपुरम, चालुक्यों कांचीपुरम पल्लवों एहोल चालुक्यों एवं कांचीपुरम। तो बच्चों ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियां खेतों वाले गांव के समूह को कहा जाता था। नाडु और ग्रामम क्षेत्रम और नाडु क्षेत्रम नाडु। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी और नाडु। यस। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दिल्ली किसके साम्राज्य की राजधानी बनी? चंदेल राजपूतों के, तोमर राजपूतों के, चौहान राजपूतों के, तुर्की से आए सुल्तानों के। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी तोमर राजपूतों के। यस। बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में गैसरेन शहर का तात्पर्य उस स्थान से है जो शहर से दूर सैनिकों को बसाने के लिए बनाए जाते थे, जहां किलेबंदी बसाव में सैनिक रहते थे, जो बाहर से आए लोगों को बसाने के लिए बनाए जाते थे, जो बाहर से आए सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए जाते थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी जहां किलेबंद बसाव में सैनिक रहते थे। ओके, बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर बी इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शंस ए बी सी डी दे रखे हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। क्या नहीं पूछा था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यस। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कृषि पर लगाए कर को क्या कहा जाता था? खराज, दिनाज, खैरात, हिस्सा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए खराज। यस। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में देना होता था?
लगभग 40, लगभग 50%, लगभग 20%, लगभग 30%। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लगभग 50% उपज का हिस्सा देना होता था। यस, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान ट्रांस आक्सासियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। वर्तमान में ट्रांस आक्सियान है अफगानिस्तान में, कुवैत में, उज्बेकिस्तान में, इराक में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना क्यों खड़ी करनी पड़ी? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनके शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। यस, क्योंकि उन्हें राजपूत शासकों की आक्रमण का भय था। यस, क्योंकि उत्तर भारत पर शासन करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक था। क्योंकि उन्हें युद्धों से लगाव था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर। क्योंकि उनके शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। ए इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के बाद वैदिक आर्य आए, वे ईंट से बने वैसे ही मकानों में रहते थे जिस प्रकार के मकानों में हड़प्पा वासी रहते थे। यस, नगर वसाकर रहते थे, लकड़ी बांस और सरकंडों के मकानों में रहते थे, गांव में रहते थे किंतु उनके मकान पक्के होते थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी बांस और सरकंडों के मकानों में रहते थे। यस, अगला क्वेश्चन है, गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत बुद्ध की जीवंत मूर्तियों में बोधिसत्व देवता के समान बनाए गए जबकि समस्त विचारों, प्रेरणा तथा को विषय थे अफगानी व भारतीय, यूनानी अफगानी, भारतीय अफगानी, यूनानी भारतीय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और भारतीय। यस, अगला क्वेश्चन है, किन शासकों के संरक्षण में अमरावती स्कूल विकसित हुआ? सातवाहन, पल्लव, कुषाण, चोल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। यस, अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान का निर्माण ने खालिस्तान करवाया। ऑप्शन नंबर ए, रथ मंदिर, चंदेलों, कैलाश मंदिर, पल्लवों। रथ मंदिर, राष्ट्रकूटों, कैलाश मंदिर, पल्लवों। कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूटों, रथ मंदिर, पल्लवों। कैलाश मंदिर, चोलों, रथ मंदिर, राष्ट्रकूटों। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूटों, रथ मंदिर, पल्लवों के द्वारा। यस, सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? चोलों ने, पांडवों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, चोलों के द्वारा तंजेश्वर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की एक दूसरी ही शैली विकसित की। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, इसे द्रविड़ शैली कहा गया। ऑप्शन नंबर बी, इस शैली में मंदिर में विमान या शिखर होते थे, इसमें ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं तथा मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गोपुरम होता था। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, कल आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। प्लीज़, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। अपने सर को गुरु दक्षिणा के तौर पे एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।
आई होप यू आप लोगों को ये क्लास का सेशन, ये जो पीवाईसी का सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को जानदार ज़बरदस्त रखें और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।